आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के एक हमले में सेना के एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों की टुकड़ी खुफिया सूचना मिलने पर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल के जंगलों में गई थी, जहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। शहीद हुए जवान नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरज सिंह और सिपाही वैशाख एच हैं। सुरक्षा बलों ने पीर पंजाल के जंगल में आतंकियों को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। वहीं घाटी के दूसरे हिस्सों में आज 3 जगह सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ। बांदीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी इम्तियाज अहमद डार को मार गिराया। अनंतनाग के खगुंड वेरीनाग में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। शोपियां के तुलरान गांव में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। 3 आतंकियों को सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकियों के सरेंडर के लिए शोपियां के इमाम से भी अपील कराई गई, लेकिन आतंकी हथियार रखने को तैयार नहीं हैं। पुंछ में 5 जवानों की हत्या से देश में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करो, हमला करो। जब तक हमला नहीं करोगे ये पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के दौरे में राज्य की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं 5 जवानों की शहादत पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। आज भारत माँ के बेटों को मौत के घाट उतार शहीद करवा दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है। हमारी आशंका सच साबित हो रही है। इससे निर्णायक मजबूती से निपटना होगा। बीजेपी ने कहा कि आतंकी अपने खात्मे से बौखला रहे हैं। सभी आतंकवादी जो घुसपैठ करके सीमा के अंदर आए हैं, उन सबको एक-एक को मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज 2 विवादित बयान दिए। महबूबा ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आतंकी हमलों को एक जैसा बता दिया। एक ऐसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरी नजर में। महबूबा ने ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को भी गलत बताया। इस मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने ट्वीट किया, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को पकड़ने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल की उम्र के लड़के के पीछे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका उपनाम खान है। न्याय की विडंबना है कि मुसलमानों को बीजेपी के मूल वोट की इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधा जाता है। बीजेपी ने कहा, महबूबा की राजनीति ही विभाजनकारी है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा समाज में जहर घोलकर विभाजनकारी राजनीति की है। वो हमेशा जहर घोलकर आग लगाने की साजिश और कोशिश करती हैं। पूरा देश महबूबा मुफ्ती की षड्यंत्रकारी नीतियों को जानता है। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र को सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है। शर्तों के साथ मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। आशीष मिश्र को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में तीनों सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया। ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानें बंद कराई। स्टेशन के पास पुलिस की मौजूदगी में जबरन बंद कराया गया। ठाणे में शिव सैनिकों ने रिक्शे वाले की पिटाई की। नागपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद करवाईं। बीजेपी ने बंद को सरकार प्रायोजित बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के बंद के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है और हम तो मांग करते हैं कि सम्माननीय हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले।
वहीं लखीमपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने आज दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मौन धरना दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के मौन धरने में शामिल हुई। कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की उनकी मांग जारी रहेगी। देश के संत समाज, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने ज़ील का समर्थन किया है। संत समाज ने इन्वेस्को की ज़ील के गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहण के प्रयास की निंदा की है। साथ ही ज़ील के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा के देश और धर्महित में योगदान की सराहना की गई है। ज़ील के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वीडियो संदेश जारी कर साधु समाज का आभार जताया है। In the response of this appeal, also the साधु समाज of this country, इस देश के साधु समाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है, एक विज्ञप्ति भेजी है, वो भी मैं रिलीज कर रहा हूं। इसकी भी रिक्वेस्ट है आप सभी मीडिया के भाइयों बहनों से कि इसको भी आप अपने मीडिया में पब्लिश करें, ताकि इस देश की पब्लिक क्या चाहती है वो सबको पता लगे, इन्वेस्को को भी पता लगे। धन्यवाद। जय हिंद। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 13 अक्टूबर तक आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्यन की जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। एनसीबी ने कहा उसे पेपर वर्क के लिए और वक्त की जरूरत है। एनसीबी को हमने सर्विस किया है, वेडनेसडे को वो बोर्ड पे आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग, हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेडनेसडे को 2:45 को जब मैटर सुना जाएगा। आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए उनके वकील सतीश मानचिंदे अपनी टीम के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी भी कोर्ट आई थी। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहे बड़े बदलाव की एक कड़ी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका है। ये एक ऐसी रणनीति है जो भारत की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर वैश्विक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने के लिए देश ने इन स्पेस की स्थापना भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस रिफॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की छूट, एनेबलर के तौर पर सरकार की भूमिका, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और आम आदमी के लिए स्पेस सेक्टर को विकास के तौर पर देखने जैसे 4 पिलर्स पर खड़ा है। पीएम मोदी ने स्टेक होल्डर्स के सुझाव और सवाल सुने और उनके जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अफगानिस्तान पर होने वाली G20 लीडर्स समिट में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी G20 की अध्यक्षता कर रहे इटली के निमंत्रण पर समिट का हिस्सा बनेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G20 लीडर्स समिट के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों पर चर्चा, सुरक्षा के हालात, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले महीने अफगानिस्तान के हालात पर SCO CSTO आउटरीच समिट में हिस्सा लिया था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.